दोस्तों इस ट्रेलर के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में, क्योंकि ये मूवी उसी पर बेस्ड है और ये हमारे हिस्ट्री का हिस्सा रही है। 16 अगस्त 1946 जब भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद होने वाला था। अब आजादी के बाद भी भारत में मतभेद चल रहे थे दो राष्ट्रों को लेके, एक था हिंदुस्तान तो वहीं पर एक था पाकिस्तान। अब जो कांग्रेस पार्टी थी जिसके अंडर में नेहरू और गांधी थे, वे चाहते थे कि भारत यूनाइटेड रहे, जुड़ा हुआ रहे, एकजुट रहे। वहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग पार्टी के लीडर थे, वो चाहते थे कि भाई मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र बने, यानी कि पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे वो। अब इस डिमांड को लेकर वे ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना चाहते थे कि हमें हमारा पाकिस्तान अलग चाहिए अगर भारत आजाद होता है तो। अब इसी दबाव को डालने के लिए उन्होंने एक डेट डिसाइड किया, 16 अगस्त 1946। इस दिन को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे कहा। अब डायरेक्ट एक्शन डे के तहत इस दिन भारत के कई राज्यों में जगहों प्रोटेस्ट होने लगे कि हाँ भाई हमें हमारा अलग राज्य चाहिए। और इसी प्रोटेस्ट का सबसे ज्यादा हिंसक रूप हुआ बंगाल में। वहाँ पे भाई खून खराबा नरसंहार शुरू हो गया, लोग एक दूसरे को मारने लगे, काटने लगे, दुकानें जलाए जाने लगी, लोगों के घरों में आग लगाए जाने लगी। यानी कि इतना भयंकर नजारा हो गया जिस पर ये फिल्म बनाई जा रही है। और ये दंगे एक ही दिन नहीं रुके, ये दंगे कंटिन्यू चलते रहे। इस दंगे में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए, 15000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए और कई सारे दुकानें और घरें जला दी गई। ऑफिशियल आंकड़े यही बताते कि 4000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन असल में कितने मारे गए ये आंकड़े अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। ट्रेलर में इन्होंने सब कुछ बहुत ही ओपन तरीके से दिखाया गया है, बिना लाग लपेट के। इससे बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बहुत लोग इसे प्रोपेगेंडा मूवी भी बोल रहे हैं, जबकि ये असल में हिस्ट्री है और हमारी हिस्ट्री को सही तरीके से दिखाना कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता। मेरे नज़र में तो नहीं है, बाकियों के नज़र में हो सकता है। इस मूवी से बहुत लोग ऑफेंड होंगे, मूवी को लेकर कंट्रोवर्सी भी होगी, मूवी को बैन करने की मांग भी उठाई जाएगी। लेकिन क्या सच में ये मूवी बैन होने लायक है? अगर इसमें कुछ फर्जीपना लगता है तो भी इसे एक एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से तो देख ही सकते हो। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि मूवी में सब कुछ बहुत ही भयंकर तरीके से दिखाया गया है। सिर्फ ट्रेलर में ही ये देख के आंखें एकदम लाल हो जाती। तो सोचो जब थिएटर में आप इस मूवी को देखोगे तो आपको कैसा फील होगा। ये मूवी सच में आपका दिल दहला देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको तबाह कर देगी। मूवी की स्टोरी मुझे बहुत ही जबरदस्त लग रही है और मैंने जब इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ था, तब से मेरे मन में इस मूवी को लेकर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। वरना मुझे आज तक नहीं पता था कि भाई 16 अगस्त के दिन इतना भयंकर कांड हुआ था कोलकाता में। और इतिहास में इस कांड ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स भी कहा गया है। अगर आप इसके बारे में गूगल पे सर्च करोगे तो आपको और भी ज्यादा डिटेल में जानकारियां मिल जाएगी। सोचो हम तो आज बात कर रहे हैं, जबकि ये आजादी के पहले की सीन है जब भारत पाकिस्तान अलग भी नहीं हुआ। और भारत पाकिस्तान के अलग होने की वजह भी डायरेक्ट एक्शन डे ही है, क्योंकि इसके बाद बहुत जगह दंगे फसाद होने लगे। तो फाइनली जाके डिसाइड किया गया कि हाँ भाई मुस्लिमों को उनका अलग राज्य दे दो, हिंदुओं को अपना अलग राज्य दे दो। अब इसी मुद्दे को ध्यान में रख के ये मूवी बनाई गई है और ये मूवी अपना ओपिनियन बहुत ही बोल्ड तरीके से देती है। हर कोई इसे झेल नहीं पाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाती है, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री हमेशा से ऐसे ही कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। वो सब कुछ बेधड़क बोल देते हैं, उनके जो मन में आया वो बना देते हैं। अब बाकी का काम लोग करेंगे। भाई ये अगर ये मूवी सच में अच्छी लगी तो लोग इसे पर भी बहुत पैसे खर्च करने वाले और ये मूवी भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि इसका ट्रेलर सच में इमोशनल था ही, लेकिन साथ ही साथ गूज बम्प भी दे जाता है। भाई सोचो हम तो आज देख रही है, जिनके ऊपर बीती होगी उनके ऊपर क्या ही बीता होगा, ये सोच के रूह कांप जाती है। वैसे ये मूवी 8 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी और मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आई लव हिस्ट्री और हिस्ट्री हमेशा से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो मैं इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब आपको या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना।